ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेसिक्स पे। आपका एक बार ऐसा आफ्टर इफेक्ट खुल गया तो आपका ये आएगा इंटरफेस। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, इसमें से आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कैरेक्टर है, पैराग्राफ है, अलाइनमेंट है, प्रीव्यू है। मेरे सिर्फ ये 4-5 है, आपके बहुत सारे होंगे, आप रिमूव कर सकते हो। ये सारे रिमूव करने से जो आपको काम नहीं आ रहा उनको आप रिमूव कर दोगे तो आपका क्या होगा, आपका थोड़ा पीसी फास्ट हो जाएगा, आफ्टर इफेक्ट अच्छे से काम करेगा, ये लोड नहीं लेगा बाकी सब। ठीक है, तो ऐसा आपका इंटरफेस आ जाएगा आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल होने के बाद। आप जब ओपन करोगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्री कंपोजिशन बनाना है एंड 1080 यह है विद, यह पे कॉम्पोजिशन सेटिंग चुनते हैं, जो डायमेंशंस होते हैं ना क्लिप के, रील के साइज़ का चाहिए, यूट्यूब के साइज़ का चाहिए, तो ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1080 फ्रेम रेट 30, जो कि इंस्टाग्राम 30 अलाउड करता है, एंड रेजोल्यूशन वगैरह, ये ड्यूरेशन अपन करते हैं थोड़ी ज़्यादा, ताकि हम क्लिप्स वगैरह ऐड करें तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपका बन गया कॉम्पोजिशन। ठीक है, आप कभी भी कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके इसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं 1920 बाय 1080 रहने दूँ तो ये रील का बन गया। देखो, अगर आप इसे देखोगे, सॉरी, हाइट अगर मैं 120 कर दूँ ये यूट्यूब का बन गया। विद अगर 1080 रहने दूँ तो 9/16, ये देखो रील का बन गया, ये है रील्स का। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन है, ये आपको बाद में धीरे धीरे याद होते रहेंगे, अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। ये है कर्सर सिलेक्शन टूल, इससे आप कुछ भी जो सेलेक्ट होता है, प्ले बटन कुछ भी सेलेक्ट करना हो। यह हैंड टूल, इसको अगर आप बाई चांस कभी जूम वगैरह करोगे, इधर उधर करोगे, ये इधर उधर करना हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, ये सब ये हैंड टूल से होता है। मैं इसको वापस फिट कर दूँ, ये है जूम का, कितना जूम करना है कितना नहीं, अगर देखना है क्लोज चीज़ें तो आपको। एंड मैग्नीफाइंग टूल, ये भी वही है, यही है मैग्नीफाइंग टूल। ठीक है, एंड ये जो है इससे रोटेट हो जाता है। अगर मैं कोई क्लिप डालूँ यहाँ पे, लेट से मैंने ये एनएफटी की क्लिप डाल दी एंड मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो रोटेशन टूल से क्या होता है, घूम जाता है। ठीक है, ये है, और कुछ खास नहीं है, इसका ज़्यादा यूज़ केस भी नहीं है। ये है एंकर टूल। एंकर टूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एंकर क्या होता है। एंकर होता है ये आपको बॉक्स, ये आपको गोला दिख रहा है, मैं दूसरी फोटो ऐड करता हूँ थोड़ी और क्लियर वाली, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा। लेट्स ऐड दिस वन, ये। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एंकर टूल क्या होता है। मैंने इसको फिट करा स्केल से, ठीक है, ऐसे जूम इन इससे भी कर सकते हो आप। ये जो ये कॉर्नर्स है ना, इसको पकड़ोगे और शिफ्ट दबा के करोगे तो, एक सेकंड, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, इसको पकड़ के शिफ्ट दबा के करोगे तो ये जूम आउट जूम इन कर सकते हो। शिफ्ट नहीं दबाओगे तो देखो ऐसे होगा। ठीक है, अच्छे जूम नहीं होगा, तो जब भी आपको ऐसे जूम करना है शिफ्ट दबा के करना है। ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब देखो एंकर टूल क्या होता है। एंकर टूल जो होता है, एंकर टूल होता है ये आपको ये वाला मार्क दिख रहा है, ये मार्क, ये क्या करता है, एंकर टूल डिफाइन करता है सेंटर को, कि ये सेंटर है। अब अगर हमें कुछ भी करना है ना यहाँ पे, तो ये सेंटर टूल डिसाइड करेगा कि इस फोटो का सेंटर क्या है। अगर आप इस एंकर टूल से सेंटर को यहाँ कर दो तो अब आफ्टर इफेक्ट्स समझेगा कि ये सेंटर है, ये जो फोटो का ये सेंटर है। आपको आफ्टर इफेक्ट्स को ऑर्डर देना है कि आपको फोटो का सेंटर क्या रखना है, इधर रखना है या फिर यहाँ रखना है। जो भी आप सेंटर रखोगे उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो देखो इस तरफ होगी, इसको सेंटर रखते हुए होगी। ठीक है, फ्यूचर में जो मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स के अंदर ट्रांजैक्शन वगैरह अलग अलग, तो अगर आप एंकर टूल को इधर उधर करोगे तो आपको ये सेंटर बन जाएगा। तो ठीक है, अगर आपने बहुत सारी देखी होंगी वीडियोस जिसमें ऊपर की तरफ जूम होता है, वो इससे होता है एंकर टूल वगैरह से। ठीक है, बाकी सेंटर आपको अगर करना है तो आप इसको एंकर टूल को, अरे यार एक सेकंड भाई, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था कि जो एंकर टूल है ये एंकर टूल सेंटर डिसाइड करता है। अब अगर मैं इसको सेंटर पे रखकर, ये है इसका गाइड्स वगैरह होती हैं, ये आप अपने एडिटिंग करो, सेंटर वगैरह देखना चाहो या कुछ मेजरमेंट करना चाहो तो ये वाला जो सेक्शन है ये उसके लिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल ग्रिड हो गई, एंड ग्रिड, ये वाली ग्रिड हो गई, एंड रूलर हो गए, ये वाले रूलर। ठीक है, आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, ग्रिड्स ऑफ कर देता हूँ। एंड ये जो प्रोपोर्शनल ग्रिड है इससे आप देख सकते हो अभी बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है। एक सेकेंड भाई, हाँ हेलो। तो भाई देखो, ये है सेंटर मार्क करता है, जो प्रोपोर्शनल ग्रिड है ना वो करता है सेंटर मार्क।
पता चलता है इससे ये सेंटर है, ये पॉइंट सेंटर है। अब अगर आप इधर कर दोगे इसे एंकर पॉइंट को तो ये इस तरफ जूम होगा, ठीक है, समझ रहे हो। सेंटर ये है, सेंटर ये है, ठीक है। तो आप इसको सेंटर में रख देते हैं, इसका तो पता चल गया ये पॉइंट है। अब ये है रेक्टेंगल टूल, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसको ऑफ कर देते हैं। ये है रेक्टेंगल टूल, ये क्या है, ये है मास्किंग के लिए। अगर मैं इसे रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा तो ये रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एक और रेक्टेंगल क्लिक कर दूंगा तो ये रेक्टेंगल से मास्क बन जाएगा, ठीक है। ये मास्किंग होती है, इसे मास्किंग बोलते हैं। Ctrl+Z से सब ठीक कर दो। एंड ये है पेन टूल, ठीक है। आप रेक्टेंगल टूल पे होल्ड करोगे ना तो आपको ये सारे वो मिलेंगे आपको। स्टार टूल से स्टार कलर का मास्क बनेगा। ये शेप लेयर इसलिए बनी है क्योंकि मैंने इस पर सेलेक्ट नहीं करा था, इस पर सेलेक्ट करके बनाऊंगा तो इसका मास्क बनेगा, ठीक है। स्टार स्टार बनता है, ठीक है। एंड इसके बाद हो गया अपना पॉलीगन। एंड ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। एक्लिप्स हो गया, सर्कल। अगर आप बिना शिफ्ट दबाए सर्कल बनाओगे तो ये देखो ऐसा बनेगा, कुछ भी, कोई भी लेंथ कोई भी ब्रेथ, ठीक है। शिफ्ट दबा के बनाओगे तो देखो एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका क्लियर। ये है सारे मास्क और ये है पेन टूल। अब मैं आपको बता दूँ पेन टूल क्या होता है। पेन टूल का काम होता है मास्किंग करना। आप इसको ऐसे करके इसको जूम करते हैं एंड इसको मास्क करते हैं अपन इधर से, 1 2 3 ऐसे करते करते अपन इसको मास्क कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं आपको कुछ भी करके दिखा रहा हूँ जल्दीबाजी के लिए, आप अच्छे से कर सकते हो, अच्छे जूम करके, ठीक है। मैं कुछ भी करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। हम्म। उफ, 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 उफ। हाँ, सो देखो मैंने ऑलमोस्ट मास्क कर लिया इसको, थोड़ा सा बचा है वो भी कर लेता हूँ। हाँ, अब इसको फिट करते हैं अपन और इसको यहाँ से, इसको हैंड टूल से नीचे करके इस पर क्लिक करके देखो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये है सबसे करंट वाला, ये है। पर अगर आप इस पर क्लिक करके मास्क बनाओगे तो नया मास्क बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको कंटिन्यू नहीं करा। इसको कंटिन्यू करने के लिए लास्ट वाला जो आपका मास्क है उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना पड़ेगा तो बनेगा, ठीक है। इससे कनेक्ट कर दे, जहाँ से अपन स्टार्ट किया था वहाँ कनेक्ट करना है। बन गया मास्क, ठीक है। ये देखो मास्क बन गया, थॉमस शेल्बी। अब इसके पास आप इसके पीछे कुछ भी लगा सकते हो। मास्किंग इसीलिए होती है, ठीक है। मास्किंग इसीलिए होती है कि आप इसके पीछे कुछ भी लगा सकते हो, समझ रहे हो। फोटो वीडियो वगैरह अगर आप सोचते हो मास्किंग कैसे होती है तो वैसे होती है। ये था मास्क टूल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर भी लेट से मैंने ये मास्क बना लिया है ना। अब इसके अंदर देखो होल्ड करोगे ना इसे तो इसके अंदर बहुत सारे वो हैं। ऐड वॉर्टेक्स टूल। ऐड वॉर्टेक्स क्या है, जो ये है, ये जो मास्क है इनमें एक और ऐड करने का, देखो यहाँ पे दो ही हैं। क्लिक करा तीसरा आ गया, क्लिक करा तीसरा आ गया, क्लिक करा एक और आ गया। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को मास्क पे होल्ड करोगे ना, लेट से मैं मास्क डिलीट करता हूँ एंड मास्क बनाते वक्त, ओ सॉरी, पेन टूल पे जाकर मास्क बनाते वक्त अगर आप एक को होल्ड करोगे, इसको टच करके छोड़ोगे नहीं, होल्ड करोगे, होल्ड करा हुआ है, तो आप इसको ऐसे कर्व कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। इसको ऐसे कर्व भी कर सकते हो आप। इसको फिर बाद में इसकी इसके ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको इधर करना उधर करना, ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो अगर होल्ड करोगे तो, ठीक है। एंड अब अगर मैंने मास्क बना लिया तो देखो मैंने आपको ऐड वॉर्टेक्स टूल बता दिया, इससे ये ऐड होता है। इसके बाद है डिलीट वॉर्टेक्स टूल। डिलीट करने वाला डिलीट हो जाता है, इससे कम करना हो इन केस, ठीक है। एंड अब आता है कन्वर्ट वॉर्टेक्स टूल, ये, ठीक है। मैंने जैसे बताया था होल्ड करने पर ही आता है, बिना उसके नहीं आता। लेकिन आप इस टूल से कन्वर्ट वॉर्टेक्स टूल पे आकर अगर आप किसी भी मास्क पर ऐसे करोगे तो वो कन्वर्ट घूमने वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, गोल बना